जिनके खानदान में कभी किसी ने उपनिषद को देखा तक नहीं, वो लोग सवाल उठाते हैं कि गांधी हिंदू थे या मुसलमान थे। लोग सवाल खड़े करते हैं कि भगत सिंह और भी जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसे जो नेता थे वो ज़्यादा महान थे बजाय गांधी के। गांधी ने तो कुछ देश के लिए करा ही नहीं है। आज उसकी भी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। गांधी से जुड़े जितने सवाल आजकल जो सोशल मीडिया पे उतर आ रहे हैं, जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्लेन बीए करके बैठे हैं, ऐसे लोग जो भी ज्ञान देने आ जाते हैं, आज हर सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल ये कि देश को चरखे की वजह से आज़ादी नहीं मिली थी, देश को गांधी की वजह से आज़ादी नहीं मिली थी, बल्कि कुछ ऐसे जो नेता थे जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जो कि थोड़े मिलिटेंट टाइप के लीडर थे, उनकी वजह से आज़ादी मिली थी। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आज़ादी में इनका कोई भी रोल नहीं था। मैं केवल इतना कह रहा हूँ, ये जो कुछ लीडर हैं इनके जो नाम गिनाए जाते हैं, इनकी बात रहने दो। आधा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान अगर फांसी चढ़ जाता तब भी आज़ादी नहीं मिलती। अपनी रूह जरूर आज़ाद कर लेते लेकिन देश को आज़ादी नहीं मिलती। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह समझाता हूँ। जो लोगों को लगता है कि हथियारों से लड़कर आज़ादी आ जाती, तो इतना समझो, जितने भी बड़े राज्य साम्राज्य थे, मराठा एम्पायर 3 युद्ध अंग्रेजों से हुआ था, 3 युद्ध में ख़त्म। वो मराठा जो कि मुगलों को टक्कर दे रहे थे, मॉडर्न इंडिया और मिडेवल इंडिया के बीच का जो ट्रांजिशन फेज है, वहाँ पर सबसे बड़ी शक्ति मराठा थे। वो मराठा केवल 3 युद्ध में ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी हालत हो जाती है कि पेशवा को बिठूर भेज देते हैं, वो भी पेंशन पर, उनका राज्य छीन लेते हैं। गायकवाड़, सिंधिया, होलकर सबकी ऐसी तैसी करके रख दी थी। ये हालत कर दी थी अंग्रेजों ने। अभी तो बहुत राज्य साम्राज्य गिनाने को बाकी हैं। ऐसे ही जो हैदराबाद था, हैदराबाद को कितने युद्ध करे थे टीपू सुल्तान, 4 युद्ध में हैदराबाद ख़त्म, इनके अंडर में आ गया। कार्नेटिक वॉर जो कि ड्यूप्लिक्स के साथ में थी और उसमें भारतीय राजा भी इन्वॉल्व थे, उन सब की क्या हालत करी थी। यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य का भी बताता हूँ। मुगल साम्राज्य उस टाइम का ये मानो हिंद का ताज था, सबसे जो ताकतवर साम्राज्य था मुगल था, उनके हाथों में सारी सत्ता थी। ज़्यादातर लोग जब 57 की क्रांति हुई, इसी वजह से बहादुर शाह जफर को अपना लीडर उन्होंने तय करा था। तो मुगल साम्राज्य की मिडेवल टाइम से और मॉडर्न टाइम की स्टार्टिंग में भी एक अच्छी पावर थी उनके हाथ में। अंग्रेजों ने क्या हालत करी थी जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। उस युद्ध में बंगाल का नवाब मीर जाफर, अवध का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की कंबाइंड फोर्स आती है युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन हालात क्या होते हैं, ऐसी हालत इनकी कर देते हैं अंग्रेज की, इन्हें युद्ध तो छोड़ के भागना ही पड़ता है। बाद में ट्रीटी और साइन करते हैं कि ठीक है, आपको ये सारे अधिकार दे दिए जाते हैं कि आप यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन करोगे, हम आपके मैटर में कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये हालत कर दी थी। और इससे भी पहले जब 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था, तो वहाँ पे सिराजुद्दौला की क्या हालत करी गई थी। पूरी सेना पीछे खड़ी थी, 2-3 सैनिकों के साथ आगे युद्ध लड़ने के लिए गए और मार दिए गए। अंग्रेजों की सेना भले ही मुट्ठी भर थी, लेकिन भारतीयों से लाख गुना अच्छी थी। तो अब जरा मुझे ये बताओ, और सिख एम्पायर कैसे भूल गया। सिख एम्पायर सबसे, वो भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सबसे पावरफुल एम्पायर था। रंजीत सिंह के मरने के बाद एंग्लो सिख वॉर होती है, 2 वॉर हुई, 2 वॉर के बाद सिख एम्पायर ख़त्म। तुम्हारे जितने बड़े साम्राज्य थे जो कि मिडेवल टाइम से लेकर के अब तक के पावरफुल थे, वो अंग्रेजों के सामने यूं ख़त्म हो गए। अंग्रेजों ने मसल के रख दिए चींटी की तरह। और तुम्हें लगता है उस फिर भूखे नंगे भारत में लोगों में इतनी दम थी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाएं या हथियारों से अंग्रेजों से जंग जीत जाएं? अब आई बात समझ में। मैं कह रहा हूँ, भगत सिंह तुम एक नाम जानते हो, ऐसे हजारों युवा मरे थे। किसी को गोलियों से भूंजा था, किसी को बम से उड़ा दिया था, कितने ही तो जेल में दम तोड़ दिए थे। हजारों युवा भगत सिंह जैसे मरे थे। और इसीलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि पूरा भारत भी ख़त्म हो जाता हथियारों से अगर लड़ता, लेकिन आज़ादी नहीं पाता कभी। चरखे में वो दम थी कि आज़ादी दिलाई। उस इंसान के बारे में बात करते हो जो कि ब्रिटिश के उस समय के जो किंग थे, उनके सामने जा कर के वो बंदा कहता है कि मालिक, नंगा तो आना मेरी मजबूरी है,
तुमने ना केवल मेरे बल्कि मेरे सारे देशवासियों के कपड़े चुरा लिए। अब मैं क्या करूं? मुझे तो नंगा आना पड़ेगा। यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है, ये नहीं कही कि छीन लिए या लूट लिए, ये कही चुरा लिए, तुम चोर हो। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के सम्राट के सामने मुंह पर उसके ये कहना कि तुम चोर हो, तुमने हमारे कपड़े तक चुरा लिए। तुम अपने घर पे नहीं बोल पाते हो बातें, तुम अपने घर वालों से जवान लड़ा लो, पता पड़ जाए। और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, सबसे बड़े साम्राज्य के मालिक के सामने ये बात बोल के आया। क्या औकात है तुम्हारी कि गांधी को आंको तुम? ये तो जवाब था उन सवालों का जो गांधी के ऊपर उठते थे कि अगर ये ना होते तो देश को जल्दी आज़ादी मिल जाती, या ये तो अंग्रेजों के दलाल थे। अहिंसा परमो धर्मा, इस पर चलते रहे। क्यों गांधी ने हमेशा सत्याग्रह का सहारा लिया? क्योंकि इस भूखे नंगे भारत में जहाँ पे लोगों की उम्र कितनी थी, अगर उस समय का डाटा उठाओ तो पता पड़ जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 35 साल 40 साल थी। इलिटरेसी थी हर जगह, अनपढ़ लोग थे। इन अनपढ़ लोगों में जिनके पास खाने को कुछ ना हो, लगभग 10 मिलियन लोग केवल भुखमरी से मर गए थे। ऐसे भारत में क्या सामर्थ्य था कि वो हथियार उठा सके उस शक्ति के खिलाफ जो कि दुनिया में सबसे बड़ी थी? अगर ये भी उदाहरण कम लगे तो और बता देता हूँ। जो झांसी जैसी स्टेट थे कि झांसी की रानी, उन्होंने युद्ध लड़ा, तो अगर मैं बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन बोल ही देता हूँ। झांसी की रानी जो थी, या उनके जो पति थे गंगाधर राव राजा जो थे, इन्होंने क्या करा था, अपनी जो साम्राज्य था झांसी, उसे ग्वालियर से अलग कर लिया था। और वो किसके साथ मिलकर के करा था? अंग्रेजों के साथ मिलकर के। ये पूरा पार्ट सिंधिया के अंदर में आता था। जैसे जो सिंधिया है, सिंधिया के अंदर फिर छोटे छोटे डिवीज़न आ गए, ठीक है। झांसी उनमें से एक डिवीज़न था। झांसी के राजा ने, गंगाधर राव ने, सिंधिया से खुद को अलग करा था अंग्रेजों के साथ मिलकर। इसी वजह से सब्सिडरी अलायंस साइन करी गई थी। इसी वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स साइन करी गई थी। इसके हिंदी मतलब भी समझा देता हूँ। सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये कि आप कोई भी फॉरेन रिलेशन नहीं रखोगे बिना हमारी मर्जी के। सोचो जरा, अंग्रेज ये तय करेंगे कि एक साम्राज्य के राजा को दूसरे साम्राज्य के साथ में कैसे रिश्ते रखने हैं, और भारतीय विरासतें ये मानने को तैयार भी हो गई थी। अंग्रेज अपनी सेना, और सेना में कौन होता था? भारतीय लोग। उन्हें भारतीय लोगों को रखते थे और कहते थे कि हमारी ये सेना है, ये तुम्हारे राज्य में रहेगी, तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, इसके बदले में तुम हमें रुपए दोगे। और भारतीय राजा दिमाग से इतने पैदल थे कि उन्होंने ये बात मान भी ली, भले ही दबाव में आके मानी हो या कैसे भी मानी हो, लेकिन उन्होंने मान ली। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स साइन करा था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब कि अगर राजा की कोई भी संतान नहीं है जो कि लड़का ना हो, मतलब कि अगर राजा का कोई भी लड़का नहीं है तो उनकी मृत्यु के बाद उनका राज्य ब्रिटिश के अंडर में चला जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाएगा। ये मतलब था। भारतीय राजाओं ने इसे स्वीकार करा था। झांसी की रानी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनके पति गंगाधर राव तिलक ने इस बात को मंजूरी दी थी। इसी वजह से अंग्रेज उनके मरने के बाद झांसी पर अपना अधिकार लेने के लिए आए थे। अब सिंधिया इनकी किस मुंह से मदद करते? जब आपको अलग होना था, आप फ्रीडम चाहते थे, तो आप उनके साथ मिलकर हमसे अलग हो गए, और अब हमसे आप चाहते हो फेवर। हर चीज इमोशनली तौर पर नहीं ली जाती है, उसके पीछे 10 सच्चाई होती हैं, वो भी देखी जाती है। ये सारे साम्राज्यों की बात करिए, और राजपुताना पूरा झुक चुका था। लोगों को बातें बुरी लगें, लेकिन पूरा राजपुताना झुक चुका था अंग्रेजों के कदमों में। ये हालत थी देश की। अब जब तुम्हारे राजे रजवाड़े सब झुक गए, जितनी तुम्हारी वीरता की कहानियां जिनके ऊपर थी वो सब झुक गए, तो बताओ वो भूखे नंगे आम आदमी में इतनी ताकत थी कि वो हथियार उठा पाए? हथियार उठाते तो वैसे ही मार दिए जाते, कभी आज़ादी नहीं मिलते। अब आगे दूसरे सवाल पे आते हैं कि गांधी तो मुसलमान थे, पता नहीं क्यों ही महात्मा बना दिया गया। महात्मा इसलिए बना दिया गया कि गांधी ने जीवन भर उपनिषदों का, उपनिषद समझते हो ना, वेदांत, उनका प्रचार करा। अब कहोगे कि किस वेदांत का प्रचार गांधी ने करा था? वेदांत में क्या है? सर्वोदया की भावना है कि नहीं है वेदांत में? हर जगह ईश्वर है, ये भावना है कि नहीं है वेदांत में? मानव मात्र से प्रेम करने की भावना वेदांत में है कि नहीं है? गांधी जीवन भर उनका प्रचार करते रहे थे। और ये जो आज रिजर्वेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनी है, कास्ट रिजर्वेशन, ये अंबेडकर की देन है।
लेकिन गांधी होते तो ये कास्ट जितना भी मैटर है कब का सॉल्व हो चुका होता अगर गांधी के पद चिन्हों पर चले होते। गांधी का साफ कहना था कि समाज में अगर आपको बदलाव लाना है तो बदलाव केवल एक तरीके से आ सकता है, वो धर्म है। धर्म ही समाज को बदल सकता है। शास्त्र समाज को बदलने की दम रखते हैं और दूसरा कोई नहीं। लेकिन गांधी की बात नहीं मानी, कहीं नहीं हम तो पॉलिटिकल तरीके से बदलने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल तरीके से बदलने की कोशिश करी, रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस कराया गया और आज देखो देश की हालत क्या है। और गांधी के धर्म पे वापस आते हैं, सत्य, अहिंसा, ये कहाँ की फिलॉसफी है? कभी तुमने भगवत गीता उठा के पढ़ी है? कभी रामचरितमानस भी उठा के देखी है तुमने? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, रामचरितमानस की लाइन है। तुमने कभी भी अपने ग्रंथ उठा करके नहीं देखे। अगर अपने ग्रंथ पढ़े होते तुमने तो जानते कि गांधी का क्या योगदान था इस देश के लिए। आज पता है पाकिस्तान की जो ऐसी हालत है, क्यों ऐसी हालत है? पाकिस्तान का जन्म हथियार के दम पर हुआ था। बोलते हैं ना कि बच्चा वही सीखता है जो घर में माहौल देखता है। इसीलिए आज भी पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो दंगे पहले होने लगते हैं। भारत में कितने से भी बड़ा कितना आंदोलन हो तो वो क्या शांति प्रिय तरीके से करे जाते हैं, सत्याग्रह तरीके से करा जाता है, क्योंकि गांधी की देन है वो। ये अपने दिमाग में भर लो ये बात को। हालांकि कुछ चीज़ें गांधी की गलत कह सकते हो, बिल्कुल कहो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इन चीज़ों को जरा समझो। जितने भी एलिगेशन लगाए जाते हैं जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हैं उनमें सत्यता कितनी है उसे भी देखो। हालांकि गांधी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए उन्होंने मुसलमानों का पक्ष लिया, बिल्कुल ठीक है। ये जहाँ पर दंगे हुए उन्होंने मुसलमानों की साइड थोड़ी बहुत तो जरूर ली है। स्वामी श्रद्धानंद की जब हत्या हुई तो उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया था वहाँ। नोवाखली के दंगों पे जो गांधी का एक्शन था, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ब्रिज करने की कोशिश कर रहे थे, दोनों को एक पुल बनने की कोशिश कर रहे थे। और वो वहाँ पर उनसे जो गलती हुई वो गलती बिल्कुल है, बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करो, लेकिन हर चीज़ को लेकर के मत चले आओ। कुछ लोग आ जाते हैं क्रिटिसाइज़ करने की, एक्सपेरिमेंट विद ब्रह्मचर्य। उस बंदे में इतनी दम थी कि उसने लिखा, क्योंकि ईमानदारी होती है तो हम कुछ भी सबके सामने रख सकते हैं। तुम साला ओयो जाते हो वहाँ तक तो मुंह में कपड़ा बांध के जाते हो, आइडेंटिटी छुपाते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे जाके बता नहीं सकते हो, और वो इंसान साफ लिखता है कि हाँ ये सारे प्रयोग मैंने करे। तुम जैसो में हैदम उससे कंपेयर कर सको, तुम में हैदम उसे गाली दे सको, लेकिन नहीं, क्योंकि जब हम किसी की बराबरी नहीं कर सकते, वहाँ तक हम छू नहीं सकते, तो हमें लगता है कि नहीं अब तो यही करना ठीक है। इसीलिए गांधी की जो मानता है, मैं ये कहूँगा, एक अगर ये तराजू के दो पल्ले हैं, एक में तुम गांधी को रख सकते हो और दूसरे में जितने भी लीडर हुए उन सबको एक में रख सकते हो। गांधी केवल एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है। गांधी वो हैं जिन्होंने देश की विचारधारा को बनाया है। गांधी वो हैं जिन्होंने कि वेदांत की भावना को दोबारा से जिंदा करा है। इसी वजह से वो महात्मा है। गांधी ने समाज के लिए काम करा, छोटे तबके के लिए काम करा, जमीन पे काम करा, राजनीति नहीं बनाई। हालांकि गांधी की एक डोमिनेंस स्टेटस देखने को मिलता है कांग्रेस में, जिस तरीके से नेहरू को आगे करना हो। गांधी ने जनमानस के लिए काम करा। जब आप तिलिस्म पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या लिखा है तिलिस्म में? गांधी के तिलिस्म का केवल एक मतलब है कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, कि पंक्ति में खड़े पहले व्यक्ति को जो चीज़ मिले वही चीज़ आखिरी व्यक्ति को भी मिलनी चाहिए। ये विचारधारा है जो इस देश को बनाती है। ये विचारधारा है जो कि गांधी को महात्मा बनाती है।